Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Reader online classes. आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड ईयर में फ़िज़िक्स सब्जेक्ट में लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 12 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है उसके रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स थे उनको डिस्कस करना है। यानी न्यूमेरिकल नंबर 9 से लेके न्यूमेरिकल नंबर 13 तक हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। उसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है। अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 500 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टू राइट इज़ अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी। यानी वो यहाँ तक की स्टेटमेंट के मुताबिक वो ये कहता है कि एक प्रोटॉन है जिसको प्लेस किया गया एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, और उस यूनिफॉर्म फील्ड की वैल्यू आपको बताई गई 500 न्यूटन पर कूलम, जो कि डायरेक्टेड है टू द राइट, वो राइट की साइड पे है। इज़ अलाउड टू गो टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी। यानी आपको यहाँ पे दो बातें बताई गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 500 न्यूटन पर कूलम और दूसरा डिस्टेंस बताया गया 10 सेंटीमीटर। अब उसने आपसे जो क्वेश्चंस पूछा है वो किए हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी ए और बी पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा वी कितना होगा। वर्क डन, डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है आपने कितनी होगी। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल्टा यू की वैल्यू पूछी गई कितनी होगी। इट्स वेलोसिटी यानी आपने उसकी वेलोसिटी बतानी है कि वो कितनी होगी, और साथ में उसने मास ऑफ द प्रोटॉन बता दिया 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, अब हम डाटा जो है उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने ई की वैल्यू लिखी 5000 न्यूटन पर कूलम, उसके बाद डी की वैल्यू लिखी 10 सेंटीमीटर, जिसको आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो वो डिवाइडेड बाय 100 करवाने के बाद आपके पास आंसर आया 0.1 मीटर। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने जो नेक्स्ट वैल्यू है क्यू की, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो आपको पता है कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। और जो जो डाटा आप लोगों ने फाइंड करना है वो मैंने लिख दिया। डेल्टा वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वर्क डन निकालना है, डेल्टा यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और लास्ट में आपने वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी के लिए पहले आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसमें लिखा द मास ऑफ द प्रोटॉन इज़ m इज़ इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। फिर अब हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस जब कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा v इज़ इक्वल टू माइनस ई मल्टीप्लाई बाई डी। असल में जो फार्मूला था वो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डी था, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के आपने लिखा डेल्टा वी इज़ इक्वल टू ई माइनस ई मल्टीप्लाई बाय डी। अब ये माइनस का साइन एज इट इज़ रहा। ई की वैल्यू थी 5000, वो आपने पुट की। डी की वैल्यू थी 0.1, वो पुट की। तो इसको सॉल्व किया तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता लगी -500 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, ये पहला पोर्शन था -500 वोल्ट, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपने फाइंड करना था। अब हम चलते हैं वर्क डन की तरफ। वर्क डन का जो फार्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो है W इज़ इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय वी। अब हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी मौजूद है, पोटेंशियल की वैल्यू भी मौजूद है और चार्ज की वैल्यू भी मौजूद है। तो मैंने इसको इस तरह से लिखा, चार्ज की जगह पे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और पोटेंशियल की जगह पे लिखा 500 वोल्ट। अब आप लोग जानते हैं कि ये जो C है और ये जब V से मल्टीप्लाई होगा तो जो प्रोडक्ट है C और V का ये जॉउल के इक्वल होता है। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में इस CV की जगह पे लिख दिया जॉउल, जो कि आपको यहाँ पे इस कर्सर के बिल्कुल लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है। फिर हम लोगों ने जॉउल इसलिए लिखा कि आपने इसको कन्वर्ट करना था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 जॉउल इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आपने ये वैल्यू पुट की तो आप ये देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में भी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 है, डिनोमिनेटर में भी वही सेम वैल्यू है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड पोर्शन की तरफ चलें जो कि वैल्यू थी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसका भी आंसर सेम
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी था। तो क्यू की जगह आपने लिखा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। डेल्टा वी की वैल्यू ऑलरेडी आपने -500 निकाली। यहाँ पे इस दफ़ा मैंने डायरेक्ट जूल लिख दिया। जूल लिखने की वजह यह है कि जो चार्ज है इसका यूनिट आपके पास है कूलम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट है वोल्ट। तो सी और वी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा जूल। यहाँ से फिर मैंने दोबारा अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे 1 जूल की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 पुट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। और ये सेम वही लास्ट जिस तरह आप लोगों ने वर्क डन निकाला, सेम वही 100% कैलकुलेशन है। तो इस दफ़ा इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है डेल्टा के डॉट इज़ इक्वल टू क्यू वी। ये सेम कैलकुलेशन आप लोगों ने वर्क डन में कर ली, तो वही चार्ज की वैल्यू पुट की और साथ में आपने जब वोल्टेज की वैल्यू पुट की 500, और सी और वी यानी चार्ज का यूनिट आपके पास जो है वो कूलम है, वोल्टेज का यूनिट आपके पास, पोटेंशियल का जो यूनिट है वो आपके पास है वोल्ट। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा जूल। इसको फिर आप कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आंसर आ जाएगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी 100% सेम वही कैलकुलेशन है जो वर्क डन में की। अब हमें ये काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की मदद से आप लोग वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख देता हूँ, जो कि फार्मूला है डेल्टा के डॉट इज़ इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो मुझे वेलोसिटी की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी, वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। ये काइनेटिक 2 जो है ये यहाँ से जाके लेफ़्ट साइड पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 डेल्टा के डॉट ई। ये m जो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर इसी तरीके से जो मैस है वो आपको प्रोटॉन का पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। अब ये वैल्यूज़ जब मैंने यहाँ पुट की तो मेरे पास आंसर बना 2 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। लेकिन ये वैल्यू जो काइनेटिक एनर्जी की है ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे पुट कर दिया 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। इस सारे को जो मैंने सॉल्व किया और स्क्वायर रूट लिया तो मुझे वेलोसिटी का जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला वो वैल्यू आई आपके पास 3.097 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी की वैल्यू थी जो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 9 में सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ, जो कि बड़ा ही ईजी सा न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी। यानी आपने एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर। डिटरमिन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज of 4 multiplied 10⁻⁻8 coulomb alters the electric potential at a point 1.2 meter away when the charge is positive and when the charge is negative। तो इसकी स्टेटमेंट ज़रा क्लियरली समझ लेंगे। अगर हम ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी पे कंसीडर करें तो आपने ये बताना है कि अमाउंट बाय विच द पॉइंट चार्ज, एक चार्ज जिसकी वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁸, ये इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो कि 1.2 मीटर अवे होगा, ये कैसे ऑल्टर करेगी जिस टाइम पे चार्ज पॉजिटिव होगा और जिस टाइम पे चार्ज नेगेटिव होगा। तो आप लोगों ने इसको डाटा की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा कि चार्ज की वैल्यू आपको पता है कि वो 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ कूलम बता दी गई। फिर आर की वैल्यू 1.2 मीटर बता दी गई। उसने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऑल्ट्रेशन करनी है, ऑल्टर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी उसमें चेंजेस किस तरह होंगी जब चार्ज पॉजिटिव हो और जब चार्ज नेगेटिव हो। तो आपने थर्ड स्टेप के अंदर वी की जगह पे साथ में लिख दिया क्वेश्चन मार्क, यानी ये आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम कैलकुलेशन करते हैं फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज के लिए जो एक्सप्रेशन था वो पोटेंशियल का वो लिखा v इज़ इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। के की वैल्यू हमें पता है कि वो 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 के इक्वल होती है। चार्ज की वैल्यू उसने आपको डाटा में बता दी 4 मल्टीप्लाई 10⁸, जबकि डिस्टेंस उसने आपको बताया 1.2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻2 वोल्ट। यहाँ पे याद रहे कि ये जो
चार्ज आपको दिया गया है, ये चार्ज ये -8 में है। जब ये 9 -8 होगा तो 1 बचेगा। इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव चार्ज के लिए कैलकुलेशन करूं तो सेम वही स्टेप्स होंगे, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन आएगा और ये माइनस का साइन यहाँ आएगा, तो एंड पे आंसर सेम है, लेकिन साथ में इस लेफ़्ट साइड पे आपके पास प्लस का साइन आ रहा है, जबकि राइट साइड पे आपके पास माइनस का साइन आ रहा है, और ये माइनस साइन शो करता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज़ in an orbit around the nuclear proton at a distance of 5.29 multiplied 10 to the power minus 19 meter with a speed of 2.18 multiplied 10 to the power 6 meter per second। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो वो ये कहता है कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो कि हाइड्रोजन एटम के लिए है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है अराउंड द प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन जो न्यूक्लियर प्रोटॉन है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। कितने डिस्टेंस पे है? 5.29 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 11 मीटर पे, और कितनी वेलोसिटी के साथ या कितनी स्पीड के साथ वो उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो है 2.18 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आपको दो वैल्यूज़ जो हैं उसने बताई। पहली चीज़ डिस्टेंस बता दिया उसने आपको, जिसकी वैल्यू है आपके पास 5.29 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 11 मीटर, जिसको आप बोहर ऑर्बिट का रेडियस भी कह सकते हैं। फिर उसने आपको स्पीड बता दी, कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, 2.18 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। साथ में आपको उसने एडिशनल जो वैल्यूज़ बता दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको याद हो जानी चाहिए कि वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 कूलम है, और मैस ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम है। अब उसने आपसे डिमांड ये की कि आप फाइंड करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट्स एट दिस डिस्टेंस। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है उस प्रोटॉन की जो वो एक्सर्ट करेगा इस डिस्टेंस पे। फिर आपने टोटल एनर्जी ऑफ एटम निकालनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आयनाइजेशन एनर्जी एटम की निकालनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका डाटा लिख लेते हैं। डाटा कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले आपने आर की वैल्यू लिख ली, जो कि 5.29 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 11 मीटर है। वेलोसिटी की वैल्यू 2.18 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 मीटर है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो आपने लिख लिया, और मैस के ऊपर जो चार्ज है वो मैस जो है वो लिख लिया आपने। फिर आप लोगों ने जो जो वैल्यू फाइंड करनी है पोटेंशियल की वो लिख ली। फिर उसके साथ साथ आपको सेकंड स्टेप में उसने बोला था टोटल एनर्जी निकालें, वो आपने लिख ली, और आयनाइजेशन एनर्जी जो निकालें वो आपने लिख ली। तो ये तीनों वैल्यूज़ आप लोगों ने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम चलते हैं पोटेंशियल की तरफ। पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो आप लोगों को याद है कि V इज़ इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर है। यहाँ पे आपने के की वैल्यू पुट की 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पुट किया 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19, और आर की वैल्यू पुट की 5.29 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 11। इस सारे को आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर फॉर द पोटेंशियल। फिर अगर हम सेकंड स्टेप की तरफ चलें जो कि टोटल एनर्जी का स्टेप है, तो मैं उसका फार्मूला लिख लेता हूँ। ई एन इज़ इक्वल टू माइनस के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2RN। अब ये फार्मूला आप लोगों ने डायरेक्ट ही याद रखना है, और इसमें जब आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास इस सारी वैल्यूज़ को, के की वैल्यू को पुट किया आपने 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 है, इसका स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, और आर की वैल्यू है 5.29 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 माइनस 11। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा -2.18 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 18 जूल। अब ये जो वैल्यू जूल में आ रही है इसको लाजमी तौर पे आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसने जो आपको स्टेटमेंट बताई उसमें आपको ये कहा गया कि आपने टोटल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो आपने इस फैक्टर को, ये जो वैल्यू थी एनर्जी की, इसको डिवाइड करवाया 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 के साथ, और साथ में यूनिट लिख दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आपने इस सारे को सॉल्व किया तो आपको जो आंसर मिलेगा वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स जो सेकंड स्टेप में उसने आपको कहा था कि आपने टोटल एनर्जी निकालनी है एक एटम की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो आपने निकाली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो अब हम स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी का था, कि वो भी आपने कैलकुलेट करनी है और उसके भी आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट करना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए मैंने इस तरह से लिखा, आयनाइजेशन है EF यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो आप लोगों ने फाइनल एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, जो कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, उसी को मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया, इनिशियल वैल्यू को -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो फाइनल वैल्यू है वो है आपके पास -KE² डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी। अब ये जो इन्फिनिटी है ये होता है 1/0। 1/0 में ज़ीरो जब उलट के ऊपर आएगा और इस KE² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग द आंसर इज़ 0। तो ये आपके पास EF की वैल्यू 0 हो गई और EI की वैल्यू हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरह से है कि E आयनाइजेशन इज़ इक्वल टू 0 माइनस, ये पहला जो माइनस है ये फार्मूले वाला, फिर ब्रैकेट में -13.6 जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपके पास EI की, जो कि आपने यहाँ पे लिखी हुई है। और जब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा एंड यू विल गेट द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये थर्ड स्टेप था कि आपने बताना था आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द एटम कितनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो स्टूडेंट इसके बाद हम चलते हैं सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द इलेक्ट्रॉन फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस द फ्लैश। यहाँ तक उसने इंट्रोडक्टरी बात आपको बताई कि जिस तरह अक्सर आप लोग कैमरा देखते हैं DSLR कैमरा वगैरह, उसके साथ जो फ्लैश अटैच होता है उसके बारे में वो बता रहा है कि उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है। किस लिए स्टोर करता है? ताकि फ़्लैश को प्रोड्यूस किया जा सके। अब यहाँ से असल न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, इन वन सच यूनिट, यानी उस तरह का एक जो कैपेसिटर है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज़ ऑफ 750 माइक्रोफेरेड, यानी जो दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की उनके दरमियान जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो 750 माइक्रोफेरेड है कैपेसिटर में, और उसका जो पोटेंशियल है वो है 330 वोल्ट, यानी 330 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई और जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस बता दी गई 750 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन उसका ये है, डिटरमिन द एनर्जी दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द फ्लैश, यानी आप लोगों ने एनर्जी की वैल्यू बतानी है कि एनर्जी कितनी होगी उस फ्लैश को प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसका डाटा लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है 330 वोल्ट, फिर आपके पास कैपेसिटेंस जो है वो है 750 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रो को आपने कन्वर्ट किया तो आपके पास ये लास्ट स्टेप के अंदर आ गया 750 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फेरेड, और आप लोगों ने एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब एनर्जी के लिए आप लोगों को एक्सप्रेशन अगर याद हो तो वो आप लोगों ने डिराइव किया था, E इज़ इक्वल टू -1/2 CV²। यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, C की वैल्यू आप लोगों ने लिखी 750 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और वोल्टेज की वैल्यू 330 थी, जिसका स्क्वायर किया और इस सारे को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिला 40.8 जूल, जो कि एनर्जी है उस फ्लैश को प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो स्टूडेंट्स इस सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल के बाद अब हम चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 फेरेड। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू उसने आपको बताई 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 फेरेड, जिसको मैंने डाटा में कुछ इस तरह से लिख लिया कि वैल्यू है C इज़ इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 फेरेड। In the charging process, electrons are removed from one plate and are placed on the other plate। वो ये बताता है कि जब चार्जिंग प्रोसेस होता है तो इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से रिमूव होता है और दूसरी प्लेट की जाने वो चला जाता है और वहाँ जाके अटैच हो जाता है। ये चीज़ आप लोगों को मैंने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले आर्टिकल में जो एंड पे वीडियो दिखाई थी उसमें भी हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से एक प्लेट से मूव करके दूसरी प्लेट पे जाके अटैच होता है। अगर आप इसको मज़ीद जो है रिव्यू करना चाह रहे हैं तो आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। आगे वो ये बताता है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज़ 450 वोल्ट,
यानी अगर वो जो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 450 वोल्ट हो, जिसको मैंने इस तरह से लिखा V इज़ इक्वल टू 450 वोल्ट, तो बताना आपने ये हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे, यानी n की वैल्यू आपने बतानी है कि वो क्या होगी। और साथ में उसने आपको चार्ज की वैल्यू बता दी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, जिसको आपने कुछ इस तरह से लिखा E इज़ इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो स्टूडेंट्स ये चार वैल्यूज़ जो हैं उसने आपको बता दी कि कैपेसिटेंस क्या है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फाइंड क्या करना है आपने, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक फार्मूला बेसिक है Q इज़ इक्वल टू सी वी, उसको लिखा, जिसमें Q जो है वो चार्ज है, C जो है वो कैपेसिटेंस है ऑफ द कैपेसिटर, और V जो है वो पोटेंशियल है। तो हम लोगों ने इस चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैंने इस फार्मूले के अंदर C की वैल्यू पुट की, जो कि थी 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, और पोटेंशियल की वैल्यू थी 450। इनको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 1125 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 कूलम। अब मुझे क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा Q इज़ इक्वल टू एन ई। यहाँ से मुझे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँ, यानी इस E को जब इस साइड पे लेके आऊँगा लेफ़्ट साइड पे, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास एक्सप्रेशन बनता है कुछ इस तरह से, N इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E। Q की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है 1125 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपको वैसे ही पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 होता है, जो कि डाटा में भी उसने दिया। तो जब ये दोनों वैल्यूज़ आप पुट करते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन बनता है N इज़ इक्वल टू 1125 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। जब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता लगा कि n की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जिस टाइम पे जो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ फैरेड है, जब चार्जिंग प्रोसेस होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ट्रांसफ़र होते हैं, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 450 वोल्ट होगी, तो आपके पास 7 मल्टीप्लाई 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट न्यूमेरिकल था आपका, जिसमें आपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट किया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।